नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है तो वहाँ पर भी लगभग हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है। तो टॉपिक का नाम है प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। तो बस कुछ ही संस्थापक हैं जो आपको याद रखने हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक से आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इस संगठन के संस्थापक कौन हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, पर ज़्यादातर आपको इसके संस्थापक याद रखने हैं क्योंकि ज़्यादातर संस्थापक ही पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में जितने महत्वपूर्ण संस्थापक हैं ना वो कवर कराए हैं और लास्ट में मैंने सभी को एक साथ कवर कर दिया है। यानी कि पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे और लास्ट में एक साथ सभी की रिवीजन कर लेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। तो शुरुआत हम करते हैं आत्मीय सभा से। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही संगठन के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, याद रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, पर दोनों के संस्थापक एक ही हैं, राजा राम मोहन राय। तो जो आत्मीय सभा है 1815 में इसकी स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्म कांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और यह धार्मिक सत्य के प्रसार और धार्मिक विषयों की मुक्त चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक संघ था, आत्मीय सभा, याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। तो 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। पहले किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म सभा की, और इसी का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ और व्याख्या की जाती थी। तो ब्रह्म समाज में हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ और व्याख्या की जाती थी। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है तत्वबोधिनी सभा। तो ये ग्रुप डी में बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और इस सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था तत्वरंजनी सभा, अब इसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। तो सभा का उद्देश्य क्या था? तो वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू हुआ एक समूह था। यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का ही एक समूह है, याद रखिएगा। तो तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आपको बस इतना ही याद रखना है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ, आपको पता चले इसमें है क्या। पर आपसे पूछा तो यही जाएगा कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे और 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे है प्रार्थना समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं और 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए पश्चिमी भारत में वर्ष 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था, यह इसका उद्देश्य था। तो प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद पर बहुत जोर दिया था, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रार्थना समाज ने सामाजिक धर्म की तुलना में सामाजिक सुधार पर अधिक चिंतित था। मतलब कि सामाजिक सुधार पर इसने ज़्यादा ध्यान दिया था प्रार्थना समाज ने। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के बाद है आर्य समाज। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। तो आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं है। ये आर्य समाज का मानना है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने। 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। किसने? सत्य शोधक समाज ने। इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। तो समाज का उत्थान इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य शोधक समाज का, जिसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। और कहाँ पर की गई थी? तो महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में। तो इस मिशन का नामकरण भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने ही इसका नामकरण किया था रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण जी के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और रामकृष्ण मिशन कर्म योग के सिद्धांतों, भगवान के प्रति समर्पण के साथ किए गए निस्वार्थ कार्य के सिद्धांतों पर आधारित है। तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था 1897 ईस्वी में। उसके बाद आगे है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। ये ईयर आपको याद होगा, 1905 ईस्वी। इसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद चलते हैं आगे, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसके प्रमुख संस्थापक कौन है? तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आपको लग रहा होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, वो बाद में इसमें शामिल हुए थे। इसकी स्थापना उन्होंने नहीं की थी। तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन अली मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और वकार उल मुल्क को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये कुछ जीके के प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बना था। तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और स्वदेशी आंदोलन का भी इसने विरोध किया था। और इसने अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। कब? 1913 ईस्वी में। इस लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग से क्या क्या प्रश्न बनेगा? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन अली मुल्क ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष बने थे वकार उल मुल्क। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये 1913 ईस्वी में इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद आगे चलते हैं, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल हुए थे। तो इस पार्टी की आधिकारिक स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया में ओरेगन नामक एक जगह थी, वहीं पर एक बैठक हुई थी और वहीं पर
गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो हिंदू महासभा राजनीतिक, धार्मिक मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1915 में ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों के रक्षा के लिए ये बनाई गई थी हिंदू महासभा। और प्रथम अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो सम्मेलन हुआ था ये 1915 ईस्वी में हरिद्वार में, सबसे पहले इसका सम्मेलन हरिद्वार में आयोजित किया गया था। तो अप्रैल 1921 में इसका नाम बदलकर अखिल भारत हिंदू महासभा कर दिया गया। पहले इसका नाम था हिंदू महासभा, बाद में इसका नाम बदलकर अखिल भारत हिंदू महासभा कर दिया गया। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और इसका स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। तो यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना के समय इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो 1923 के नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना इसका लक्ष्य था। स्वराज पार्टी इसलिए बनाई गई थी। तो स्वराज पार्टी के सदस्यों का मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में अंग्रेजी सरकार को पटरी से उतार सकते हैं। तो इसीलिए पार्टी बनाई गई थी चुनाव लड़ने के लिए, स्वराज पार्टी, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 ईस्वी में बनाई थी। और बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है और अभी ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। और स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। अगला संगठन है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब की थी? 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्डिंग ब्लॉक के संस्थापक थे और यह 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर, और यह जो ब्लॉक था ये 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक गुट के रूप में उभरा था। और इसका गठन 3 मई 1939 को नेताजी के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद आगे है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। कई लोगों को लगता है कि इसकी स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, पर नहीं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1942 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी और रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जी 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए थे और सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, इसका नेता बना दिया गया। इसकी स्थापना तो रास बिहारी बोस ने की थी, पर बाद में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। यानी कि आज़ाद हिंद फौज का नेता किसे बना दिया? सुभाष चंद्र बोस जी को बना दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज रख दिया। जो पहले इसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, बाद में इसका नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रमुख संगठन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लिए। अब हम इनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। ये दोनों हमने एक ही साथ पढ़े थे। दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा। तो इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद है प्रार्थना समाज। तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हम इसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पर दोबारा आपको इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है ताकि आपको ये याद हो जाए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने। कब? 1873 ईस्वी में। उसके बाद है आर्य समाज। आपको पता ही होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी
1897 ईस्वी में। उसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 1906 ईस्वी में की गई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके अगले ही वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर की थी। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। और लास्ट में है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके नोट्स आप जरूर बना लेना, यानी कि खुद से नोटबुक पर जरूर लिख लेना, ताकि आपको ये याद हो जाए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।